हेलो दोस्तों, मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मैंने इसीलिए हिंदी में लिखा है, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग बात करते हैं या कुछ पढ़ते हैं या फिर उसका सही से नाम नहीं ले पाते, जिसे बहुत लोग बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन। तो एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण क्या होता है, तो उसी तरह कुछ मैंने वर्ड्स को ऐसा रिसर्च किया है तो इसलिए वहाँ पे लिखा है। कल कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ भी कि मैं कुछ बोला और सामने वाले ने मुझे कहा कि ये सही नहीं, ये गलत है, तो उसी मुझे लगा कि कुछ ऐसे वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके बताना चाहिए। तो उसमें देखिए, जैसे ये है, इसको सब लोग हम लोग पहले पढ़ते थे, बहुत लोग जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन अभी भी बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट एक्चुअल में उसका करेक्ट जो उच्चारण होता है उसको होता है प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। उसी तरह होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना पोजीशन, प्री पोजीशन है, एक पोजीशन तो होता है बट उसको प्री लगता है तो प्री पोजीशन पढ़ते हैं, बट एक्चुअल इसका जो उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन होगा वो प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, प्रीपोजिशन होगा। उसी तरह हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव हमने भी पढ़ा, बहुत ऐसा सुना, सब लोग भी ऐसा बोलते हैं। अगर उसके सामने मैं ये बोलूंगा तो बोलेगा आपको आता नहीं, आप बोल रहे इंट्रोगेटिव, बट एक्चुअल में वो इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटरोगेटिव होता है। यहाँ पे इंट्रो, उसके बाद गट्टिव। अगर आप जैसे नहीं बोल पाएंगे तो पहले वापस इधर से पढ़ेंगे तो इधर से, अगर इधर से आप एक एक वर्ड करके पीछे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। पहले ट्यू, फिर गट्टिव, रोगेटिव, इंटरोगेटिव, तो हो जाएगा इंटरोगेटिव, ना कि इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव। उसी तरह जैसे हम लोग, मैं तो बचपन में भी ये पढ़ा था पोएम है, और बहुत लोग भी यही पढ़ते हैं कि पोएम है, पोएम, बट एक्चुअल में वो पोएम नहीं होता, एक्चुअल में होता है पोअम। क्योंकि ना एक रूल है कि लास्ट में जो आता है ई एम है या ई एल है तो उसका साउंड ए से नहीं आता, अ आता है, अम होता है। तो ये हो गया आपका पो, और ये ई एम आई अम हुआ तो पोअम हो गया। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि बच्चा यार ट्यूशन पढ़ लें, ट्यूशन पढ़ लें, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन ट्यूशन सब ट्यूशन ही लगता है सबको, बट एक्चुअल में ट्यूशन नहीं होता, वो ट्यूशन होता है। इसका दो होता है प्रोनाउंसिएशन, एक ट्यूशन को या ट्यूशन को, ट्यूशन या ट्यूशन, ट्यूशन कभी नहीं हो सकता, लेकिन सब बोलते हैं ऐसा तो सबको लगता है कि यही सही है, बट एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ट्यूशन है या ट्यूशन है, ये बोल सकते हैं आप। एक होता है मॉडल, एक होता है मॉडल, एक होता है मॉडल। दोनों में डिफरेंस ये है कि मॉडल होता है एक रूप होता है, शैली होती है जो मॉडल होता है, और मॉडल वो होता है जो या तो आदर्श आप कहें या तो एक नमूना भी होता है। तो इसका दोनों का साउंड अलग अलग है, एक मॉडल होता है और एक मॉडल होता है, दोनों मॉडल नहीं होते। बहुत लोग कभी कभी गलती करते हैं, दोनों को मॉडल पढ़ते हैं, बट दोनों में मॉडल नहीं होता। एक एम ओ डी ए एल ये मॉडल हो जाता है, ये एक शैली हो जाता है, और ये एम ओ डी ई एल जो होता है मॉडल, या तो ये हो गया आपका एक नमूना कहें या आदर्श कहें, जैसा आप जिस अकॉर्डिंग इसको बोलना चाहें। उसी होता है कैल्शियम, बहुत लोग पढ़ते हैं ना कैल्शियम, तो इंग्लिश में यम, यह यहाँ पे जो आ रहा है यह बहुत कम आता है, एक्चुअल में अम आ आता ही है, तो कैल्शियम होता है, श बड़ा वाला श नहीं, छोटा वाला स होता है स, उसके बाद ये अम होता है, यम नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, अम होता है। उसी तरह होता है पोटेशियम, हम लोग कहते हैं ना कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब ये ऐसा नहीं होता। कैल्शियम के बाद होता है पोटेशियम, यम नहीं होता, यम बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि यम उसको बोला जाता है, बट एक्चुअल में वो यम नहीं होता, अम होता है। तो पोटेशियम है, उसके बाद है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये मैग्नीशियम है। उसी तरह देखिए, एक है हम लोग जैसे मैन है तो वुमेन है, तो ये वुमन में से तो सिंगुलर है, वुमन है, लेकिन जो उसका प्लूरल है, प्लूरल में वुमन और वीमेन बहुत लोग पढ़ देते हैं, बट एक्चुअल में ये वुमन के बाद ये इसका जो प्लूरल है वो है विमेन। इसका एक्चुअल में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो वुमन और विमेन होगा। बहुत लोग वीमेन पढ़ते हैं, अभी भी हमने बहुत जगह पढ़ा है, देखा भी है, तो लोग वीमेन ऐसा वीमेन होता है लोग बोलते हैं, और बट वुमेन नहीं होता, ये गलत है, होता है आपका एक्चुअल में जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है विमेन, ना कि वीमेन। उसी तरह हम लोग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पढ़ते हैं, फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ ये गलत है, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ नहीं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फोटोग्राफ है। और फोटोग्राफ के बाद फोटोग्राफी बोलते हैं कि हाँ फोटोग्राफी हो रहा है, फोटोग्राफी हो रहा है, कोई फोटो वीडियो या फोटो ले रहा है तो फोटोग्राफी हो रहा है, बट एक्चुअल में उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फोटोग्राफी।
ये है फोटोग्राफी, ना कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। फ के बाद टा पे थोड़ा सा उसमें जोर दिया जाए, टोग्राफी, फोटोग्राफी। उसी की तरह उसके बाद फोटोग्राफर हम लोग बोलते हैं, जो फोटो को क्लिक करता है लेता है तो उसको फोटोग्राफर फोटोग्राफर बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। फ के बाद ट पे जोर देकर फोटोग्राफर, और र को कंप्लीटली पूरा र नहीं पढ़ा जाता, थोड़ा सा हाफ 50% या थोड़ा सा फोटोग्राफर। इसी तरह जैसे सौरो है, तो सौरो, सौरो मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो सौरो बोलते हैं, या फिर कंडोलेंस बोलते हैं। कंडोलेंस नहीं होता, कंडोलेंस। यहाँ पे जब ये जो है ना डेप, यहाँ पे डो पे यहाँ पे थोड़ा जोर दिया है, कंडोलेंस। इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है कंडोलेंस। उसी तरह है ये देखिए फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। जब किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं ना क्रियाक्रम करना है, अंत्येष्टि कुछ करना है, तो जो अंतिम संस्कार किया जाता है तो वही होता है फ्यूनरल, इसका एक्चुअल जो फ्यूनरल है। और इसी तरह देखिए हमने पढ़ा है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, तो बट वो एडजेक्टिव यहाँ पे डी साइलेंट है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे डी साइलेंट है, तो यहाँ पे करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एडजेक्टिव। उसी तरह देखिए VERB, हम लोग पहले पढ़ते थे, इसको समझते थे कि वो वर्ब है ना, बट ये रॉन्ग है, ये वर्ब है। यहाँ पे आर साइलेंट है, आर साइलेंट है, वर्ब हो गया। उसी तरह जब ये वर्ब है तो ये ऐड, यहाँ पे जो ऐड हो रहा है ये भी आर साइलेंट रहेगा, तो इसमें ऐड वर्ब हुआ, ये वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा। और इसी तरह ये एडवर्ब नहीं, ये एडवर्ब होगा। अब ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा है वावल, बहुत लोग इसको वावल पढ़ते हैं, और मुझे भी किसी ने वावल ही बताया, बट एक्चुअल में मैं भी वावल समझता था पहले, बट मैंने जब इसको रिसर्च किया, गूगल किया या डिक्शनरी में देखा, तो पता चला कि ये वावेल नहीं है, क्योंकि लास्ट में ई एल आता है तो वो अ होता है। ई एल जब भी आएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन आएगा अल आता है, तो VOW ये वाव हो गया, और ई एल अल मिलके वाव अल हो गया। बट सब बोलते हैं वावेल वावेल, तो सब वावेल ही समझते हैं, बट इसका एक्चुअल जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो वावेल होता है, वाउल होता है, वावेल नहीं होता, वो गलत है। ठीक है, तो ये था कुछ, अभी और है, इतना तो मुझे लगा आप लोगों को बता दिया जाए थोड़ा सा बना के, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत से मिस्टेक होते हैं। हम लोग इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट हमारे आसपास जैसे इंग्लिश बोला जाता है, जैसे हमने सीखा है, जैसे हमने देखा है, वही हम बोलते हैं, और डिक्शनरी में जब देखा जाए तो उसका कुछ और ही रहता है। ये ऐसा कुछ था, इसलिए मैं बनाया, और देख लीजिएगा आप लोग, अगर कुछ आ जाए आपको अगर, तो अच्छी बात है।